आज का टॉपिक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ऊपर में हेडिंग लिख दो। इसको और किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तीन नाम से। रिटन डाउन वैल्यू मेथड स्लैश दो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, पहला मतलब क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोग का नोट्स के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर शायद 10 नंबर होगा, 10 नंबर है ना। लिखो, अ कंपनी परचेज अ मशीन, अ कंपनी परचेज अ मशीन on October 1st 2016, October 1st 2016 at a cost of rupees, at a cost of rupees 4 lakh, cost of rupees 4 lakh, and spent rupees 10,000 on its installation, full stop. The company writes off depreciation at the rate 10% per annum, depreciation at the rate 10% per annum on diminishing balance method, on diminishing balance method, on diminishing balance method, full stop. The books are closed, the books are closed on 31st March every year. Pass journal entries and show the machinery account, for 3 years. Machinery account for 3 years. सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो इंफॉर्मेशन लिखने आता है ना। एक तरफ लिखो मशीन परचेज, सॉल्यूशन में आ जाओ। एक तरफ लिखो मशीन परचेज, एक तरफ लिखो मशीन सेल्स, मशीन परचेज, और एक तरफ लिखो मशीन सेल्स। हो गया क्या? मशीन परचेज में लिखो M1 1st October 2016, M1 1st October 2016, 1st October 2016 रुपीज 4 लाख, 4 लाख, उसके नीचे प्लस 10,000, 4 लाख के नीचे प्लस 10,000, जोड़कर 4,10,000, 4,10,000 हुआ। इसका सेल के लिए कुछ नहीं बोला, तो सेल के तरफ क्रॉस कर दो। हुआ? हाँ या ना? हो गया ना? चलिए फॉर्मेट बंद कीजिए उसका और नीचे लिखिए रेट 10% पर एनम, रेट 10% पर एनम। हुआ क्या? मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हुआ? अकाउंट क्लोज 31st March every year अप टू, देखो 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 अप टू 2019। हो गया? नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन by diminishing balance method, हुआ? लिखो कॉस्ट कितना है? रुपीज 4,10,000।
लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। और अक्टूबर में खरीदा है तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है, तो फॉर 6 मंथ 4,10,000 का 10% 6 महीना के लिए तो आएगा 20,500। माइनस करें कितना आ रहा है 3,89,500। ठीक है, फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो रिड्यूस करके जो आता है उसका रेट निकलता है, याद रहेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, किसका 10%? 3,89,500 का 10%, तो आएगा कितना 3,8950 माइनस करके आएगा 3,50,550। ठीक है, फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, आप किसका 10%? 3,50,550 का 10%, तो कितना हो जाएगा 3,50,55 माइनस करके कितना होगा देखो, जल्दी बताओ कितना आएगा। 3,15,000 3,15,495 495 हो जाएगा तो बोलना। हो गया, सबका हो गया यहाँ तक कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, एक पेज में बनाओ। मुस्कान समझ में आया? जल्दी किया जाएगा। एक पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। सबका फॉर्मेट बन गया है? यस सर। चलिए लिखिए। पहला एंट्री पहले लिखिए 2016 1 अक्टूबर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट लिखो 4 लाख 4 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज हुआ। सेकेंड एंट्री सेम डेट 1 अक्टूबर, सेम एंट्री इंस्टॉलेशन का एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। नरेशन बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। हो गया? यस सर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 31 मार्च 2017। पहले लिखो 16 का खत्म होगा 17 में 31 मार्च, तो लिखो 2017 31 मार्च। बोले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट हुआ। अमाउंट लिखो, फर्स्ट ईयर का कितना है 20,500 20,500 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। हो गया क्या? फिर पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री सेम डेट 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है, हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद लिखो 2018, वो अमाउंट सेम 20,500। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वही ना पीएल में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, अब हर साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो 2018 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। $38,950, 38,950। फिर पीएल अकाउंट सेम डेट 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम अमाउंट 38,950। हो जाएगा तो बोलना। हुआ? नेक्स्ट 2019 31 मार्च, 2019 31 मार्च, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 35,055, 35055, 35,055 रुपया। फिर उसको पीएल में ट्रांसफर किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, लास्ट एंट्री है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम अमाउंट 35,055। एंट्री समझ में आया? पहला दो एंट्री परचेज और इंस्टॉलेशन का, बाकी जितना भी एंट्री हुआ है हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और पीएल में ट्रांसफर करने का। कोई दिक्कत? जिस साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसके अमाउंट में लिख देना है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलिए अब आ जाइए लेजर में, मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाइए। मशीनरी अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, 15-16 लाइन में बनाइए। लेजर का फॉर्मेट बन गया। मशीनरी अकाउंट पहले लिखो टू साइड 2016 1 अक्टूबर, टू बैंक अकाउंट 4 लाख, 4 लाख लिखो। फिर सेम डेट 1 अक्टूबर, टू साइड, फिर से टू बैंक अकाउंट। ये इंस्टॉलेशन वाला है 10,000। हो गया क्या? बाय साइड 2017 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,500 हुआ। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में वही लिखा जाता है जो माइनस करके आता है। तो 3,89,500, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 4,10,000 हुआ। नेक्स्ट लिखो टू साइड 2017 1 अप्रैल, 2017 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट लिखो 3,89,500, 3,89,500 हो गया। बाय साइड 2018 2018 31 मार्च 31 मार्च लिखे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड ईयर का जो है 38,950, 38,950। फिर लिखो 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। उसमें जाएगा माइनस करके जो आया 3,50,550, 3,55,550 हुआ। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 3,89,500, 3,89,500 कंप्लीट। थर्ड ईयर 2018 टू साइड
2018 टू साइड बोले Yes, sir. 1st April टू बैलेंस BD 3,50,550 हुआ 350,550 बाय साइड लिखो 2019 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 35055 35,055 35,055 हो गया। Yes, sir. फिर लिखो 31 मार्च बाय बैलेंस CD 31 मार्च बाय बैलेंस CD में लिखो 3,15,495 3,15,995 हो गया। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 3,50,550 हो गया। फॉर्मेट बंद कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आया क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। बोले तो मेसर्स नाथ एंड कंपनी M/S नाथ एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी for rupees 11,000 on 1st January 2016 full stop. The estimated life of machinery is 10 years. सॉरी रुपीज गलती से बोला, is 10 years हुआ। Yes, sir. after which its breakup value means होता है scrapped value, ठीक है। breakup value will be rupees 1,000 full stop. Depreciation has to be charged at 20% on the diminishing balance method full stop. There was an addition to the original machinery on 1st January 2018 to the value of rupees 2,000 full stop. You are required to prepare machinery account for the first 3 years. हो गया क्या? Yes, sir. फुल स्टॉप लिखा जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन पहले लिखा जाए, फिर उसका वर्किंग बता देंगे और फिर लेजर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। लिखो, एक तरफ मशीन परचेज, एक तरफ मशीन सेल। लिख दिए। मशीन परचेज में लिखिए मशीन M1 1st January 2016 रुपीज 11,000 हो गया क्या? Yes, sir. इसका सेल के लिए कुछ नहीं मिला बोला है यहाँ पे, तो क्रॉस। और मशीन 2 1st January 2018 रुपीज 2,000, इसका भी सेल के लिए कुछ नहीं बोला तो क्रॉस कर दिया जाएगा। हो गया क्या? नीचे लिखो रेट
फॉर्मेट के नीचे लिखो रेट 20% पर एनम हुआ। Yes, sir. फिर मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और अकाउंट क्लोज December एवरी ईयर। अब कैसे जाने आप 31 दिसंबर? अगर जनवरी का डेट दिया हुआ है पहला मशीन खरीदने का और ईयर मेंशन ना हो कि कैसा हो रहा है 31 मार्च हो रहा है कि 31 दिसंबर, तो उसको 31 दिसंबर मान लीजिएगा, याद रहेगा। Yes, sir. सेम उसी तरह अगर अप्रैल में परचेज हो रहा है और मेंशन ना हो तो उसको मार्च मान लीजिएगा, याद रहेगा। तो 31 मार्च एवरी ईयर हुआ। ब्रैकेट में लिखो अप टू कितना ईयर बोला है? फर्स्ट 3 ईयर, तो 16, 17, 18 अप टू 2018 हो गया क्या? Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया क्या? Yes, sir. हुआ। Yes, sir. दो मशीन है तो 2 कॉलम बनेगा, M1 M2 के लिए 10 लाइन में बनाइए। पहले M1 को बनाते हैं, ठीक है। M1 में लिखो कॉस्ट सेम ऐसे ही लिखते जाना है, बस क्या होगा डाटा बदलेगा। तो कॉस्ट ₹11,000, उसमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, तो 20% कितना हो गया? 11,000 का 20% 2200, लिखो 2200 माइनस कर दो, आएगा 8800। फिर उसके नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। अब किसका 20% निकलेगा? 8800 का। 8800 का कितना आएगा बताओ? 1760 1760 रुपया माइनस कर दो, आएगा 7040 आया क्या? Yes, sir. फिर नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% और 7040 का 20% 1408 1408 माइनस कर दो, आएगा 5632। हो गया क्या? डबल लाइन से बंद, पहला मशीन कंप्लीट। कोई दिक्कत है? मशीन टू सिर्फ 1 ही साल रहा है, 2018 में खरीदा है तो 1 साल का देंगे। तो लिखो कॉस्ट ₹2000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, तो 2000 का 20% 400 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 1600। हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसका लेजर बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। अगर हो सके तो खुद से बना के आना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, 2 मशीन वाला तो बताएंगे हम, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो एक बार मिला, अगर नहीं बनता तो बताएंगे, जिनका नहीं बना वो बना लीजिएगा, जो बना के लाएंगे वो मिला लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है।